वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के रिपीटेड क्वेश्चन। तो देखिए, रिपीट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं सीबीएसई में और आपके इस साल भी आ सकते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण है उसके कारण जो दो सांस्कृतिक परिणाम हुए वैश्वीकरण की वो हमें बताने हैं। हमारा क्वेश्चन ये है। तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण होता है, अगर हम सामान्य इसकी बात करें समझने के लिए, तो वैश्वीकरण क्या हो सकता है? खाने से लेकर हमारे विचार तक का एक देश से दूसरे देश में पलायन होना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो पूंजी हमारी एक देश से दूसरे देश में जा रही हो, चाहे हमारे सोचने का तरीका हो। तो उन सब पर क्या है? उन सब का पलायन होना एक देश से दूसरे देश में, वही वैश्वीकरण होता है। अब वैश्वीकरण के कारण हमारे जो वैश्वीकरण के कारण क्या है? आर्थिक रूप से भी प्रभाव पड़ा है, सांस्कृतिक तौर से भी हुआ है और राजनीतिक तौर से भी हुआ है। प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज़ का तो वैश्वीकरण का इन तीन रूपों में प्रभाव पड़ता है। तो ये तीन जो रूप हैं आपको याद रखना है कि राजनीतिक तौर पर किस प्रकार से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है हमारे देश पर या किस प्रकार से विश्व में पड़ रहा है, और सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर किस प्रकार से पढ़ रहा है और सांस्कृतिक तौर से किस प्रकार से पढ़ रहा है। अब क्वेश्चन जो है उसमें हमसे केवल ये पूछा गया सांस्कृतिक परिणाम हमें बताने, वो भी केवल दो। तो आपको देखना है यहाँ पर ना तो नकारात्मक पूछ रखे ना ही सकारात्मक, आप दोनों टाइप के बता सकते हैं या फिर कोई एक टाइप के भी परिणाम बता सकते हैं। यानी कि आपको ये नहीं कहा है कि नकारात्मक परिणाम बताइए, इसके गलत जो परिणाम पड़े हैं संस्कृति पर वो बताने हैं, ऐसा नहीं कहा है। आप किसी प्रकार के बता सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट आपके सामने है, जो वैश्वीकरण है उसके द्वारा क्या हुआ है, हमारे खाने से लेकर पीने तक का या फिर पहनने तक का या फिर सोचने तक का जो प्रभाव है वो हमें वैश्वीकरण का दिखता है। किस प्रकार से? अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर ये दे सकते हैं, आपको एग्जाम्पल भी देना है। आप ये दे सकते हैं कि जो अमेरिका है उसमें क्या है, नीली जींस प्रचलित में है, और यही चीज़ जो सोवियत संघ है यूएसएसआर में भी क्या है, इसे अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसका समर्थन किया गया था, नीली जींस का। तो अमेरिका में जो नीली जींस थी वो क्या है, सोवियत संघ के जो लोग हैं उन्हें भी क्या हुआ, इससे प्रभावित हो गए नीली जींस से। यानी कि उनका पहनावा था अमेरिका का, उससे प्रभावित कौन हुआ? सोवियत संघ हुआ। तो इसी प्रकार से अगर हम अभी देखें वर्तमान में, तो जो मैकडोनल्ड्स है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण क्या है, हमें इस समय मौजूद है। तो वैश्वीकरण की चपेट में हम आ चुके हैं, ये आपको याद रखना है। चाहे वो हमारी सोच हो, क्योंकि हमारी जो सोच है आजकल, हमारी सोच में कितना ज़्यादा परिवर्तन आया है, और वो जो सोच है हमारी कहीं से भी आ सकती है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, उससे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। और अब टेक्नोलॉजी के कारण हमारी प्रौद्योगिकी इतनी ज़्यादा अव्वल हो चुकी है, इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, तो उसके द्वारा क्या हो रहा है, हम किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति का हम क्या कर सकते हैं, हम उसके जो विचार है उसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो टेलीफोन के द्वारा हो चाहे इंटरनेट के द्वारा हो, तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और हम जिन बातों को अपनी पसंद बताते हैं वो पसंद ना होकर वो वैश्वीकरण का प्रभाव ही होता है। अगर मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी ड्रेस को देख रहे हैं, वो आपको अच्छी लगी है, आप बार बार उसी को देख रहे हैं, आपको चाहे वो अमेरिका की हो चाहे वो किसी दूसरे देश की हो, अगर वो आपको अच्छी लग रही है, चाहे अमेरिका का कोई विचार हो सोशल मीडिया पे आया हुआ है, किसी व्यक्ति का, अमेरिका के किसी नेता का विचार हो, या फिर कहीं की भी कोई भी बात हो, तो उससे प्रभाव हमें पड़ सकता है अपने देश में बैठे बैठे। ये क्या है, ये वैश्वीकरण ने संस्कृति पर प्रभाव डाला है। यानी कि हमारे खान पान से लेकर हमारी जो सोच है उस पर जो वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है वो हमने देखा किस प्रकार से। इसमें आपको अमेरिका और सोवियत संघ का एग्जाम्पल देना है। अमेरिका में नीली जींस प्रचलन में थी, इसी को देखते हुए जो सोवियत संघ के जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए थे। अगला देखिए, जो वैश्वीकरण का जो संस्कृति में प्रभाव पड़ा है वो खराब भी हुआ है। इसको देखते हुए हमें डर भी लग रहा है। पहले कहते थे कि जो देश, विश्व के जो देश है वो क्या करते थे, दूसरे देशों को अपने गुलाम बनाते थे। जैसे कि भारत को ब्रिटेन ने बनाया था, इंग्लैंड ने बनाया था,
ब्रिटिश जो सरकार ने बनाया था आकर भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो हम भारत जो थे वो गुलाम बन गए थे, भारतीय जो थे गुलाम बन गए थे। तो पहले राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर क्या था, देश को गुलाम बनाया जाता था, पर अब सांस्कृतिक तौर पर क्या है, देश को गुलाम बनाना शुरू कर दिया गया है। हमारे जो सोच विचार हैं, खाना पीना है या फिर किसी भी चीज़ में क्या है हमारे, ये मैं अलग पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पर, इसमें इस पॉइंट में ये बात नहीं लिखी गई है, तो आप इसे नोट कीजिएगा कि हमारी जो सोच विचार है, हमारा खाना पीना जो है, या फिर पहनने तक लेकर हमारे जो विचार हैं, उन पर अब बाहरी देश, किसी भी देश का क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है, जो चाहे वो अमेरिका का क्यों ना हो, क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें हमने अमेरिकी वर्चस्व को पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अमेरिका नाम बता रही हूँ। तो अमेरिका का ही क्यों ना हो, तो हमारी जो संस्कृति है उस पर ये एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब ये सेकंड पॉइंट देखिए आप, इसमें क्या बता रखा है, ये आपका थर्ड बन सकता है, क्योंकि सेकंड जो मैंने अभी अभी बताया आपको, आप देखिए ये वाला पॉइंट, इसमें बताया हुआ है कि हमारे जो वैश्वीकरण है उसके द्वारा क्या हुआ है, जो सांस्कृतिक समरूपता आई है विश्व में। अब ये सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है, समरूपता मतलब होता है सम्मान, बराबर, पर जैसा हम सोच रहे हैं ये वैसा नहीं है। हम ये सोच रहे हैं सांस्कृतिक समरूपता यानी कि पूरा विश्व एक जैसी संस्कृति अपना रहा है, हम ये सोच रहे, और हम ये सोच कर क्या हो रहे, खुश हो रहे हैं, हम इसे अच्छा सोच रहे हैं। अगर ये वर्ड हमें सुनने में आता है सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण के कारण, तो हम सोचते हैं वैश्वीकरण के कारण क्या हो रही है, समरूपता आ रही है पूरे विश्व में, एक जैसी विचारधारा हो रही है पूरे विश्व की, एक जैसा खान पान, इसे हम संस्कृति कह सकते हैं, एक जैसी संस्कृति का उदय हो रहा है। तो हम ये जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो विश्व संस्कृति है उसके नाम पर, जो विश्व में जो भी संस्कृति प्रचलन में है, जिसे हम अपनाने की जिद पर बैठे हुए हैं कि हमें क्या करना है, उस संस्कृति को अपनाना है, तो उसके नाम पर हमें क्या है, पश्चिमी संस्कृति हमारे ऊपर लादी जा रही है। अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो आप देखते हैं कि वेस्टर्न जो कल्चर है उसे अपनाने के लिए सभी लोग कितने ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ज़्यादातर लोग पश्चिमी जो संस्कृति है उसमें जो उनका खाना पीना पहनना, आजकल हम जो ड्रेस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो हमारी सोच पर क्या कर रखा है, पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है वैश्वीकरण के कारण, यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति है उसका हमारी सोच विचार पर क्या हो रहा है, असर डाल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही खराब है। तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर बन सकता है, सांस्कृतिक समरूपता। इसे आप सांस्कृतिक समरूपता बराबरी वाला मत समझिएगा, इसका मतलब है पश्चिमी संस्कृति का हमारे ऊपर लादा जाना विश्व संस्कृति के नाम पर। यह आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।